आज हम मेटलर्जी ऑफ कॉपर पढ़ेंगे और इसमें कॉपर के ओर्स के बारे में और फिर कॉपर की ओर्स की कंसंट्रेशन कैसे की जाती है और इसके बाद फिर कॉपर को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट ले लें। सबसे पहले थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन। कॉपर जो है तो फॉर 5000 years द ओनली मेटल नोन टू मैन। इब्तदाई 5000 साल तक सिर्फ कॉपर ही एक ऐसा मेटल था जिसे लोग इस्तेमाल करते थे, कोई दूसरा मेटल अभी आया नहीं था। इंसान ने इसे यूज किया तकरीबन 10,000 साल पहले। इसने इंसान ने यूज किया और इन 10,000 साल में इब्तदाई 5,000 साल तक सिर्फ कॉपर ही इंसान के यूज में था। फिर बाद में बाकी मेटल ग्रेजुअली डिस्कवर हुए। अब अगर हम इसके एलॉयज की बात करें, इट्स एलॉय जिसको हम कहते हैं ब्रॉन्ज, ये कॉपर और टिन का है। केम अबाउट फर्स्ट, मतलब सबसे पहले कॉपर और टिन का ये एलॉय आया ब्रॉन्ज। और इसके बाद मच लेटर बाय ब्रास। ब्रास जो है, जो कि कॉपर और जिंक का एलॉय है, ये काफी बाद में आया। अच्छा, कॉपर के बारे में कुछ मजीद इंफॉर्मेशन। तकरीबन एनुअली आजकल जो पैदा होता है 5 मिलियन टन तकरीबन एनुअली पैदा होता है। और अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात कर लें तो अर्थ क्रस्ट में ये 25th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। याद रखिए, मेटल नहीं बल्कि सारे जो एलिमेंट्स हैं, लाइक सिलिकॉन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और जितने भी हैं, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सारे, तो उन तमाम एलिमेंट्स में ये 25वें नंबर पे आता है अपनी क्वांटिटी के लिहाज से। अच्छा, और जो कॉपर के डिपॉजिट्स हैं जमीन में, अर्थ क्रस्ट में जितने भी कॉपर के डिपॉजिट्स हैं, और तो उनमें 50% जो है तो वो चेल्कोपायराइट के फॉर्म में है। 50% इज इन द फॉर्म ऑफ चेल्कोपायराइट। चेल्कोपायराइट जो है तो ये आप इसे कैल्कोपायराइट कह सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन सही तो वही है, बहरहाल हम चेल्को कहते हैं। तो चेल्कोपायराइट जो है तो ये 50% मौजूद है और बाकी फिर कॉपर के बाकी ओर्स हैं, जैसे पीकॉक और वगैरह वगैरह। ट्रांजिशन मेटल है ये। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन नोट कीजिएगा, आर्गन की कन्फिगुरेशन यहाँ लिखते हैं आप 3d10 4s1। ये वो वन इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड कि कॉपर जो है तो उसकी कंडक्टिविटी जो है या इसका मेटल होना जो है तो वो इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से है, फ्री है। मेटालिक बॉन्ड काफी वीक होगा बिकॉज एक ही इलेक्ट्रॉन है, और तो लिहाजा कॉपर को सॉफ्ट होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, और ऐसा ही है। अच्छा, अब ये हमारा 1 रुपए का सिक्का है और पता नहीं अभी है भी या नहीं। और ये कॉपर वायर है। कॉपर की बड़ी बेहतरीन कंडक्टिविटी होती है, बड़ा बेहतरीन कंडक्टर है ये। तो इस वजह से कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर एल्यूमिनियम क्यों इस्तेमाल करते हैं हम? जितनी भी तारें वगैरह होती हैं, रीज़न ये है कि कॉपर बड़ा एक्सपेंसिव है। तो एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी गो कि उसे काफ़ी कम है, लेकिन एल्यूमिनियम जो है वो चीप है, सस्ता है, इजीली अवेलेबल है, तो इसको इस्तेमाल किया जाता है। सिंबल जो कॉपर का है तो ये लातीनी लफ्ज क्यूप्रम वहां से आया। और बिकॉज कॉपर का नाम क्यूप्रम, तो हम कॉपर कहते हैं, तो क्यूप्रम से ये Cu सिंबल आया। क्यूप्रम लफ्ज कहाँ से आया? ये एक आइलैंड है, इज एन आइलैंड ऑफ सेप्रस। सेप्रस से ये वर्ड आया और उसमें क्या था कि कॉपर के माइंस बहुत ज्यादा थे, तो उसी सेप्रस की वजह से क्यूप्रम लफ्ज आया और क्यूप्रम से सिंबल आया कॉपर, Cu, और इसको क्यूप्रम को मॉडिफाई करके इंग्लिश में हम कॉपर कहते हैं। पाकिस्तान में कॉपर के जो ओर्स हैं तो वो चित्राल में मौजूद है काफ़ी, हज़ारा डिवीज़न में, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में काफ़ी ज़्यादा कॉपर है, और इसके अलावा गिलगित और क्वेटा में। तो ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कॉपर के डिपॉज़िट्स मौजूद हैं। कॉपर के जो ओर्स हैं ज़रा उनकी बात की जाए, ये है कॉपर पायराइट, CuFeS2, कॉपर पायराइट। और इसके अलावा इसकी कुछ इमेजेस मैंने कलेक्ट की हैं, हम उस पे बात करेंगे। ये है चैल्कोसाइट। इसके अलावा ये एक और है मैलाकाइट ग्रीन।
जैसे कि नाम ही है मैलाकाइट, तो ये ग्रीन कलर का है। इसके अलावा ये है एज़ुराइट ब्लू। एज़ुराइट ब्लू जेमस्टोन के तौर पे भी ये इस्तेमाल होते हैं बिकॉज़ इनके बड़े खूबसूरत कलर होते हैं। तो इनको जेमस्टोन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। पीकॉक और भी है, जैसा नाम ही बता रहा है कि ये बिल्कुल जैसे पीकॉक के कलर्स होते हैं, पर जो इसके फेदर्स हैं, तो बिल्कुल उसी तरह इसके कलर्स होते हैं। इसके अलावा मेलाकोनाइट ये काफ़ी कम मिकदार में मौजूद है। तो क्यूप्राइट भी एक और है, और इसके भी काफ़ी जेमस्टोन बनते हैं। रेड कलर का है, ब्राइट बिल्कुल ब्लड रेड कलर है। तो अल्टरनेट नेम्स ये आप देख सकते हैं। तो कॉपर पायराइट को चैल्कोपायराइट भी कहते हैं। हमने सबसे पहले उसी का ज़िक्र किया बिकॉज़ तकरीबन 50% तक जो कॉपर है, तो वो इस फॉर्म में मौजूद है ज़मीन में। चैल्कोसाइट और कॉपर ग्लेन्स भी कहते हैं। चैल्कोसाइट और कॉपर ग्लेन्स। अच्छा, अब ज़रा कॉपर पायराइट की बात हो जाए। ये बिल्कुल जैसे आयरन पायराइट है, उसको हम कहते हैं फूल्स गोल्ड, जबकि हकीकत यह है कि अ, उससे कहीं ज़्यादा गोल्ड की तरह लुक जो है वो ये दे रहा है। तो ये कॉपर पायराइट है, और कोई नया बंदा देखेगा तो समझेगा कि शायद उसके हाथ सोना लग गया। बहरहाल ये कॉपर पायराइट है। आयरन पायराइट भी इसी तरह है, गोल्डन कलर, लेकिन कॉपर कुछ ज़्यादा ही गोल्ड की तरह लगता है। कॉपर पायराइट ज़्यादा ही गोल्ड की तरह लगता है। ये है कॉपर पायराइट। अच्छा, फिर चैल्कोसाइट। चैल्कोसाइट ये आप देख सकते हैं। चैल्कोसाइट डार्क ब्लैक कलर आता है इसका। अच्छा, फिर मैलाकाइट ग्रीन। मैलाकाइट जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ये मैलाकाइट है और ग्रीन कलर का है। ये एक्चुअली एज़ुराइट है। ये भी याद रखें कि अगर कॉपर क्या डिपॉज़िट्स हैं कहीं पे और आपको वहाँ पे कॉपर पायराइट मिल रहा है, तो ये भी याद रखें कि बाकी ओर्स भी वहाँ पे मौजूद होते हैं बिकॉज़ ये बने हैं एंशिएंट ज़माने में, ज़मीन के बिल्कुल इब्तिदाई अरसे में। तो कंडीशंस जिस ओर के लिए ज़्यादा सूटेबल थी, तो वो ज़्यादा मिकदार में वहाँ पे बन गया है। लेकिन ज़ाहिर है कि अब सारा तो एक ही फ़ॉर्म में नहीं होता। तो जैसे कि ये मैलाकाइट ग्रीन है, तो इसके साथ ये एज़ुराइट भी है। यहाँ पे इसको पॉलिश करके जेमस्टोन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी है मैलाकाइट ग्रीन, ये भी है। अच्छा, फिर एज़ुराइट ब्लू, जैसे कि हमने बात की, अब इसकी बात करेंगे। ये है एज़ुराइट ब्लू, और मज़ीद ये भी एक इमेज है एज़ुराइट का। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं एज़ुराइट ब्लू, और ये नीचे जो आप देख रहे हैं, ये है मैलाकाइट। मैलाकाइट ग्रीन कलर का है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये एज़ुराइट भी है, मैलाकाइट भी इसमें है। इसी तरह यहाँ पर भी एज़ुराइट ये वाला, ये ब्लू है, और ये फिर इसमें मैलाकाइट है। एक और सैंपल है। अच्छा, पीकॉक ओर, जैसे हम कहते हैं, नाम से ज़ाहिर है पीकॉक ओर, पीकॉक की तरह ये दिखता है। और जैसे आप देखें मल्टी कलर, जैसे कि पीकॉक के फेदर्स होते हैं, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह। ज़रा यहाँ पे देखें, बहुत बहुत खूबसूरत कलर, मल्टी कलर्स होते हैं इसमें, काफ़ी ज़्यादा। और ये है क्या? ये कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड का मिक्सचर है ये। ये है पीकॉक ओर। यहाँ पर भी बोरियाँ भरी हुई हैं, इस तरह ये भी है पीकॉक ओर। अच्छा, क्यूप्राइट। क्यूप्राइट जैसे मैंने अभी बात की थी, ब्राइट ब्लड रेड कलर का है। ये फिर इसके बड़े प्योर सैंपल हैं, और इसको जेमस्टोन के तौर पे रिंग्स वगैरह में या ज्वेलरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी है, ज़रा इम्प्योर सैंपल है। नोट कीजिएगा कि इसमें आपके पास ये क्यूप्राइट है, मैलाकाइट ग्रीन है, यहाँ पे एज़ुराइट ब्लू है। इस तरह ये भी आप सैंपल देख सकते हैं। मज़ीद अब इसकी पॉलिशिंग की गई है, जेमस्टोन के तौर पे इसको यूज़ किया जाएगा, और रिंग वगैरह में। अच्छा जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम सल्फाइड ओर्स।